This story is brought to you by tapeatale.com. मुझसे जब भी कोई मेरे पुराने दिनों के बारे में बातें करता है तो मैं स्कूल के किस्से ही ज़्यादा सुनाता हूँ। कॉलेज की कहानी मेरे पास बताने लायक है भी नहीं। पर कॉलेज खत्म होने के 2 महीने पहले मैं स्वाति से मिला और वो 2 महीने मेरी कॉलेज लाइफ के सबसे हसीन पलों में से एक है। हम बीटेक 4th ईयर में थे और फाइनल प्रोजेक्ट के लिए पेयर्स बनने थे। मैं उस दिन क्लास में प्रेजेंट था नहीं, तो अगले दिन जब मैं क्लास में गया तो मैंने देखा कि मेरा पेयर स्वाति के साथ बना दिया गया है क्योंकि वो भी एब्सेंट थी उस दिन। स्वाति मेरे ही बैच में थी, हम सेम बैच में थे, पर आज तक हमारी कभी बात नहीं हुई थी और पहली बार हमारी बात हुई इसी प्रोजेक्ट को लेकर। हम डिस्कस कर रहे थे कि क्या टॉपिक चूज करें, क्या इजी रहेगा, और फाइनली हमने चूज किया ऑनलाइन चैटिंग सिस्टम। और मैं सच बताऊं, मैं कंप्यूटर साइंस 4th ईयर में था और मुझे अभी तक हेलो के अलावा और कुछ प्रिंट करना नहीं आता था। मैं बता भी नहीं सकता कि मैंने एग्जाम्स कैसे कैसे करके पास किए हैं, पर स्वाति प्रो थी कोडिंग में और वो जब मुझे समझाती थी ना तो मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आता था। फिर हम रोज मिलने लगे, हमारी बातें होने लगी उसी प्रोजेक्ट को लेकर, और इन नो टाइम हमारी दोस्ती भी हो गई। स्वाति अपना कोड लिखकर उसके एरर देखती रहती थी और मैं उसे देखता रहता था। उसके बालों में अपनी उंगलियां फंसा के उसके बालों से खेलता रहता था। उसको इरिटेट करना मेरा काम था। मेरा कंट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट में मैं सही बताऊं तो था मात्र 10%। फिर जब स्वाति फ्री होकर ऐसे काम से हम जब फ्री हो जाते थे तो हम बिरयानी खाने जाया करते थे और उस काम में मैं उसका साथ दे पाता था पूरा 100%। फिर एक दिन बिरयानी खाते खाते ही उसने मुझे बताया कि उसके पापा का ऑस्ट्रेलिया ट्रांसफ़र हो गया है और 2 महीने के बाद, कॉलेज ख़त्म होने के बाद, वो भी ऑस्ट्रेलिया चली जाएगी। मैं खुश हो गया उसके लिए और अपने लिए भी, क्योंकि मेरे कोई इंटरनेशनल फ्रेंड्स नहीं हैं। मैं जब भी अपने दोस्तों को बोलता हुआ सुनता हूँ ना कि मेरा एक दोस्त न्यूयॉर्क में पढ़ाई कर रहा है, मेरा एक भाई फ्रांस में है, तो मेरा भी मन करता था कि यार मेरे भी कोई इंटरनेशनल फ्रेंड्स हो। अब स्वाति ऑस्ट्रेलिया चली जाएगी तो मैं भी अपने दोस्तों से बोलूँगा कि मेरी एक फ्रेंड ऑस्ट्रेलिया में रहती है। अभी अपनी ऑस्ट्रेलिया वाली दोस्त से बात कर रहा हूँ। फिर हम रोज़ मिलते रहे और हमें मिलते रहने की आदत लग गई। और यहाँ मैं अपने एक्सपीरियंस से एक बात बताना चाहता हूँ कि कभी भी किसी की खुद को आदत मत लगने देना, और स्पेशली तब जब तुम्हें पता हो वो इंसान तुमसे इवेंचुअली दूर जाने ही वाला है। स्वाति भी ऑस्ट्रेलिया जाने वाली थी यार। फिर प्रोजेक्ट सबमिशन से 2 दिन पहले जब हम प्रोजेक्ट कंप्लीट करके खुश हो रहे थे तब स्वाति ने कहा कि सेलिब्रेट करते हैं। मैंने कहा मैं ड्रिंक नहीं करता। उसने कहा मेरे साथ करो, मजा आएगा। और मुझे बिल्कुल मजा नहीं आया। उस बियर की मैंने एक घूंट ली और उसका टेस्ट मुझे इतना गंदा लगा और मैं हैरान था स्वाति को देखकर कि वो कैसे घट के जा रही थी एक बार में ही। पर कैसे कैसे करके सिर्फ उसके लिए मैंने वो बियर का कैन पूरा खत्म कर दिया। फिर उसने मुझसे पूछा बियर पसंद नहीं आई क्या? कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम वोडका ट्राई करेंगे, वो जरूर पसंद आएगी। अब हमारा सारा काम हो चुका है, पूरा प्रोजेक्ट बन चुका है, हम फिर भी मिल रहे हैं, फोन पे घंटों बातें कर रहे हैं। और यहाँ मैं एक एडवाइस और देना चाहूँगा कि कभी भी किसी से इतना भी अटैच मत होना कि उसकी दूरी भी तुम बर्दाश्त ना कर पाओ। और मेरे तो दिमाग से भी निकल गया था कि स्वाति ऑस्ट्रेलिया जाने वाली है। फिर जब उसने बताया कि अब वो हफ्ते भर ही है यहाँ पर, तो मेरे दिमाग में वो सारे पिछले 2 महीने के सीन्स रिवाइंड होने लग गए। वो बातें, मुलाकातें सब एक साथ नजर आने लगा। मैं आज भी अपनी कॉलेज लाइफ को सम अप करता हूं तो मुझे वो बुरी नजर आती है, पर उन 2 महीनों ने मुझे जिंदा करके रख दिया था। तब एक बात समझ में आई कि कुछ मोमेंट्स होंगे लाइफ में जो बहुत बुरे होंगे, पर कुछ मोमेंट्स ऐसे भी होंगे जो लाइफ बना देंगे, और हमें उन्हीं मोमेंट्स के लिए जीना है, जीते रहना है। फिर हफ्ता गुजरा, स्वाति को एयरपोर्ट जाना था और उसको एयरपोर्ट ड्रॉप करने के लिए मैं गया। हम कैब में थे और कैब वाले भैया शायद प्यार में थे।
क्योंकि वो किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, लता जी के गाने बजाए जा रहे थे कार में। जाने वो कैसे लोग, हमें तुमसे प्यार कितना, और एंड में बजा लग जा गले। और वो गाना सुनकर स्वाति और मैंने एक दूसरे की तरफ देखा। आखिरी मुलाकात हो और ये गाना चल जाए, लिटरली रोना आ गया था मुझे। मतलब समझ रहे हो, वो दूसरे देश जा रही है, हम रोज मिलते थे, अब कल से नहीं मिलेंगे। आज वो मेरे बगल में बैठी है, अब कल से नहीं होगी। बड़ी अजीब सी सिचुएशन थी वो। खैर हम एयरपोर्ट पहुंचे और आखिरी मुलाकात में ना तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ बचता नहीं है, तो हमने ज्यादा बात नहीं की। पर स्वाति को याद आया, शिट तुम्हें वोडका ट्राई करानी थी यार। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जब मैं वापस आऊंगी ना बीच में, तो साथ में पियेंगे। और आज 2 साल हो गए मैंने वोडका ट्राई नहीं की। वो उसके बाद आई नहीं इंडिया वापस। अब मैं अपने दोस्तों को नहीं बोलता कि अपनी ऑस्ट्रेलिया वाली दोस्त से बात कर रहा हूं, क्योंकि हमारी बात ही नहीं होती। अब डिस्टेंस ने हमारी दोस्ती ही छीन ली। मैं आज भी हमारी आखिरी मुलाकात याद करता हूं तो मुझे याद आता है कि मैं एयरपोर्ट से निकला, मैंने उसे बाय कहा था, दिल रो रहा था मेरा। मैं कैब में बैठा, मैंने कानों में ईयरफोन्स लगाए और इस बार खुद से लग जा गले लगाया था मैंने। और वो लाइंस मेरे कानों में आज तक गूंजती है। पास आइए के हम नहीं आएंगे बार बार, बाहें गले में डाल के हम रोले जार जार। आँखों से फिर ये प्यार की बरसात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले। डियर स्वाति, काश हम पहले मिले होते, तो मेरे पास तुम्हारे साथ बिताने के लिए 2 महीने से ज़्यादा होते हैं। और मैं आज भी तुम्हें याद करता हूँ।